नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी कि ममता दीदी क्या हारी, पश्चिम बंगाल का दुर्गा मंदिर खोल दिया गया। जी हां, खबर है आसनसोल के बस्तीन बाजार से, जहां पे वर्षों पुराने एक ऐतिहासिक मंदिर है और उसी मंदिर के कपाट उस वक्त खोल दिए गए जब खबर आई कि दीदी अपनी ही सीट यानी कि भवानीपुर सीट से हार गई। जी हाँ, सोचे ना, पश्चिम बंगाल जहाँ दीदी पिछले 15 सालों से जहाँ की सत्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संभाली, उन्हीं की सत्ता पर सेंध लगाते हुए फाइनली वहाँ पे कमल खिल चुका है और लगभग सोचिए 200 के आंकड़ों को पार करते हुए अभी भी बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और जादुई आंकड़ा जो 148 सीटों का था वो बीजेपी ने पार कर लिया और फाइनली बीजेपी की बहुमत वाली सरकार पश्चिम बंगाल में बनती हुई साफ नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी 100 सीटों में ही पूरी तरह से सिमट कर रह चुकी है। एक बहुत बड़ा बदलाव अब पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है और देखिए 2 चरणों में जो एक बम्पर वोटिंग हुई थी उससे ये हर किसी ने अंदाजा लगा लिया था कि 4 मई के जो भी परिणाम आएंगे वो ऐतिहासिक होंगे और वो एक परिवर्तन की ओर संकेत देंगे और यही परिवर्तन अब हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आसनसोल के बस्तीन बाजार में स्थित दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट का जो एक मंदिर है, दुर्गा माता मंदिर, जो साल में सिर्फ 2 दिन खुलता है, या तो दुर्गा पूजा के दौरान या फिर माँ लक्ष्मी जी के उत्सव के दौरान, और बाकी पूरे साल वो बंद रहता है। किसी विवाद के चलते मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे और यही कारण है कि ये मंदिर वर्षों से एक लंबे समय से बंद रहता था। मंदिर के जो कपाट थे, जो मंदिर था वो पूरे साल में सिर्फ 2 दिन खुलता था और यही कारण थे कि स्थानीय लोगों की एक लंबे समय से ये मांग भी उठ रही थी कि मंदिर पूरे वर्ष खुले ताकि वो वहाँ जाके पूजा अर्चना कर सकें। और उनके इस मांग को सुनते हुए मैं आपको बता दूं कि वहाँ से जो बीजेपी के जो विजय उम्मीदवार हुए हैं कृष्णेन्दु मुखर्जी, उन्होंने अपना वादा निभाया। जी हाँ, विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने, आप जानते हैं, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, लेकिन पश्चिम बर्धमान जिले की सभी 9 सीटों पर कमल खिला है और इन 9 सीटों पर बीजेपी को जो ऐतिहासिक जीत मिली है, इसी जीत को देखते हुए जो उम्मीदवार जो विजय हुए हैं कृष्णेन्दु मुखर्जी ने जनता के बीच ये वादा किया था कि अगर बीजेपी आती है तो वो इस मंदिर को खोल देंगे और अपने इस वादे को निभाते हुए 4 मई जैसे ही नतीजे सामने आए, मंदिर के कपाट खोल दिए गए और जैसे ही श्री दुर्गा माता मंदिर के कपाट दरवाजे खोले गए, पूरे स्थानीय माहौल, जो मोहल्ला था पूरा, वहाँ पे एक उमंग, एक उत्साह का माहौल देखने को मिला और इसे एक खुशी की लहर इस बीच देखने को मिली और मंदिर के कपाट खुलते ही एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए उमड़ पड़े, पूजा अर्चना शुरू हो गई। तो एक उमंग और एक उत्साह उस वक्त देखने को मिला क्योंकि ये जो मंदिर था, श्री दुर्गा माता मंदिर, एक लंबे समय से बंद था जिसे फाइनली 4 मई को खोला गया और यही कारण है कि लोग इसे एक भाजपा की जीत के प्रतिमात्मक रूप से देख रहे हैं कि ये एक यहाँ से अब परिवर्तन की एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि जो मंदिर पूरे साल के 365 दिनों के लिए बंद रहता था, महज 2 दिन खुलता था, वो भी कभी खुल पाता था या नहीं खुल पाता था, लेकिन अब वो हमेशा खुला रहेगा। और अब देखिए, यहाँ सवाल उठता है दीदी की मंदिर नीति का। आपने देखा होगा जब चुनाव से ठीक पहले दीदी ने हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए अपनी मंदिर नीति शुरू कर दी थी और यही कारण है कि दीघा में उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का भी उद्घाटन किया था, आप जानते ही होंगे। उसके बाद कोलकाता में दुर्गा आंगन मंदिर की भी उन्होंने वहाँ पे नींव रखी थी। फिर सिलीगुड़ी में उन्होंने महाकाल मंदिर का भी शिलान्यास कर दिया था और तब ऐसा लग रहा था कि हाँ, दीदी को अब हिंदुओं की परवाह शुरू हो चुकी है और यही कारण है कि दीदी अब जगह जगह जाके मंदिर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन दीदी की ये कोशिशें बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाई और यही कारण है कि खुद की सीट यानी कि भवानीपुर सीट से वो तकरीबन 15,000 वोटों से हार गई और उनकी इस हार पे
इस सीट से जो जीते बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी, उनका तो ये साफ कहना है कि उनको हराने वाला कोई और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल का बंगाली हिंदू है। शुभेंदु अधिकारी ने ये सबसे बड़ा बयान दिया है दीदी के इस हार पे। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने 2021 में सोचे नंदीग्राम सीट से दीदी को हराया था और उस वक्त दीदी भवानीपुर सीट से उपचुनाव में उसके बाद जीती थी। और सोचिए ना, भवानीपुर सीट दीदी का हमेशा से गढ़ रहा है, उनकी पारंपरिक सीट रही है और वहां से दीदी को 15,000 वोटरों से हटाना ये एक संकेत है कि सच में बंगाली हिंदू दीदी से पूरी तरह से त्रस्त हो चुका था। और यही कारण है कि सबसे बड़ी हार इस बार के चुनाव में मिली है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में। और यही कारण है कि अब दीदी पर निशाना साधा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी का तो साफ कहना है कि दीदी को हराना, ममता बनर्जी को हराना बहुत ज़रूरी था। अब उनका ये राजनीतिक संन्यास अब पूरी तरह से आ चुका है। और वो उनका ये भी कहना है कि ममता बनर्जी को मुसलमानों ने खुलकर वोट दिया और वार्ड नंबर 77 में जितने भी मुसलमान थे वोट देने निकले, सभी ने ममता को वोट दिया। लेकिन मुझे हिंदू ने दिया, मुझे सिख ने दिया, मुझे बौद्ध ने दिया, जैन ने दिया और इन लोगों के आशीर्वाद से ही मैं भवानीपुर सीट से दीदी को यानी कि ममता बनर्जी को हरा पाया हूँ। तो शुभेंदु अधिकारी जी की ऐतिहासिक जीत है जो उन्होंने ममता दीदी के गढ़ में जाके उनको हराया है। 21 में भी नंदीग्राम से दीदी को हराया था और इस बार उन्होंने भवानीपुर से ममता दीदी को हराया, यानी कि अब ममता दीदी विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि 4 मई को जैसे ही नतीजे आए, बस्तिन बाजार में स्थित जो माँ दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट का जो दुर्गा मंदिर था, जो बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर था और एक लंबे समय से वर्षों से जिस मंदिर को बंद रखा गया था, फाइनली उस मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। और मंदिर के कपाट खुलते ही स्थानीय लोगों में एक उत्साह है, एक उमंग है, एक खुशी का माहौल है। और अब ये परिवर्तन की लहर दिख रही है कि फाइनली भगवा में बंगाल अब विकास की पटरी पर पूरे भारत में दौड़ता हुआ नजर आएगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और 4 मई के जो चुनावी जो परिणाम आए हैं उस पर भी आपकी क्या राय है, बताइएगा ज़रूर। साथियों, बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी, हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है।